नमस्ते दोस्तों। आज आप सबके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी उन सब के लिए जिन लोगों का अभी रिसेंट जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का रिज़ल्ट निकला है उसमें जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा नाम नहीं निकला तो अभी ये चांस तो गया, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताता चलूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इसमें अभी आपका नाम नहीं आया तो आपको सिलेक्शन नहीं मिल सकती। मैं बता रहा हूँ, इसमें फिर भी आपको सिलेक्शन मिलने का चांस है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने मान लीजिए 5 फॉर्म फिलअप किया है, उनका 1 या 2 में सिलेक्शन हुआ है। वो सोच रहे होंगे बाकी 3 या 4 जो भी पोस्ट बचे उसमें मुझे सिलेक्शन नहीं मिलेगी। तो ऐसा उनके लिए भी नहीं है, उनको भी बाकी जो बचे पोस्ट है उनको उसमें सिलेक्शन मिल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो कैसे। भाई पहले तो ये समझ लो कि जो एसएससी में जितने भी बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, जीडी, कुछ भी मान लो, स्टेनोग्राफर, इन सब से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट होता है वो बहुत अलग होता है। इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो इन सब से एकदम अलग होता है। ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम एसएससी का इकलौता एग्ज़ाम होता है जिसमें रिजर्व लिस्ट होते हैं। अभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई रिजर्व लिस्ट हो गया, मेरा नाम नहीं निकला, फिर भी मुझे कैसे चांस मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। पहली बात तो है, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में एक ही कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी ने मान लो ईस्टर्न रीजन से किया, नॉर्दर्न रीजन से किया, सेंट्रल रीजन से किया, ऐसे करके एक ही कैंडिडेट बहुत से पोस्ट में अप्लाई करते हैं। और एक चीज़ फेज़ 6 से मैं देखता आया हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा पोस्ट नहीं निकला जिसमें किसी कैंडिडेट को मतलब पूरा जितने भी लोगों को वो लिस्ट में नाम आया है उन लोगों को सबको मिल चुका है, उन लोगों का सबका डॉक्यूमेंट सही है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लोग बिना क्वालिफ़िकेशन चेक किए, बिना एक्सपीरियंस चेक किए फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और ऐसा हर एक पोस्ट में होता है। कोई सिंगल पोस्ट ऐसा बचा नहीं है जिसमें ये चीज़ नहीं होता। और ये जो चीज़ मेनली वो लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों का फ़ी एग्जेम्प्टेड है। तो ये तो कन्फर्म्ड है कि बहुत से कैंडिडेट्स का, जिन लोगों का नाम आया है अभी, उन लोगों का कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट होने वाला है। ये तो 100% श्योर है। तो मेरे खुद के पोस्ट में मैंने देखा है कि जितने भी लोगों का पहले सिलेक्शन हुआ था उसमें 65 to 70% कैंडिडेट्स का किसी ना किसी वजह से उन लोगों का रिजेक्ट हो चुका है। हो सकता है उन लोगों के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर उन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सही नहीं है। और कुछ पोस्ट आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो बहुत से लोगों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी नहीं होता, कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं। बाद में उनका जो स्क्रूटनी प्रोसेस नेक्स्ट होने जा रहा है उसमें रिजेक्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब जितने भी पोस्ट है, जितने भी वैकेंसीज़ हैं उस पोस्ट के लिए, उतने पोस्ट जब फिलअप नहीं होगा तो एसएससी क्या करता है, एक एडिशनल लिस्ट जारी करता है। और हो सकता है अभी फर्स्ट लिस्ट में आपका नहीं हुआ है तो उस एडिशनल लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि आपका चांस ख़त्म हो गया। लगातार चेक करते रहना sc.nic.in वेबसाइट, तो उसमें बहुत सारे पोस्ट का एडिशनल जो लिस्ट है वो निकलता है। अभी ये तो आ गया आपका पहले जो स्क्रूटनी के पहले का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। जो लोग उसमें एलिजिबल होंगे उन लोगों का स्क्रूटनी हो जाएगा, स्क्रूटनी के बाद डीबी हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। जिन लोग, अगर टोटल जितने पोस्ट है उतने फिलअप नहीं होते तो एसएससी पक्का जो एडिशनल लिस्ट है वो जारी करेगा। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो टोटल 10 पोस्ट है और उसमें 20 जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, तो क्या होगा, एसएससी 10 लोगों को सिलेक्ट करेगा, 10 लोगों को रिजर्व लिस्ट में रखेगा। तो वो लोग भी ऐसा नहीं सोचना कि भाई अभी मेरा फाइनल जो सिलेक्शन है उसमें नाम नहीं आया तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मैं ऐसा बहुत बार देख चुका हूँ कि 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद के बाद भी लोगों को वो रिजर्व लिस्ट से नौकरी मिली हुई है। रिसेंट मैंने एक चीज़ देखा, 2018 का जो रिक्रूटमेंट था फेज़ 6 का, उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले एक कैंडिडेट को उसी फेज़ 6 से नौकरी मिली है 5 साल बाद। भाई सोच लो, 5 साल बाद। तो
ऐसा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में कभी नहीं होता कि जब तक आपके वैकेंसीज टोटल फिलअप नहीं होते एसएससी आपके रिजर्व लिस्ट से आपको बुलाता रहेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आज आपको देनी थी। एक और चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोलना भूल गया, जैसे अभी स्क्रूटनी प्रोसेस चलेगा, स्क्रूटनी के बाद आपका डीवी प्रोसेस चलेगा। डीवी के बाद एक चीज़ याद रखना, जैसे आप लोग अभी ssc.nic.in में चेक कर रहे हो पूरे डिटेल्स, जब आपका डीवी ख़त्म हो जाएगा, डीवी ख़त्म होने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, ये याद रखना मेरे भाई बहन, आप लोग कभी भी डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट के लिए ssc.nic.in चेक नहीं करना। जिस भी रीजन में आपका पोस्ट बिलोंग करता है उसका जो रीजनल साइट है उसी में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ssc.nic.in में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए तो ईस्टर्न रीजन का पोस्ट है तो ssc.er.org जो उसका रीजनल वेबसाइट है उसमें आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये चीज़ मैं लास्ट वीडियो में बोलना भूल गया, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ आपका कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।